जन्म और मरण दो ही चीज इंसान के अंदर होती है। मृत्यु जिसे प्राणी की हो जाती है, लेकिन उसकी आत्मा वहां पर घूमती है ना, मंडराती है, 12 दिन मंडराती है, वापिस प्रवेश वो बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो वापिस प्रवेश नहीं हो पाती। लोग कहते हैं 1.5 फुटिया, 2.5 फुटिया, 2 फुटिया, 4 फुटिया, पैसे वहां से हम मंगा देंगे। जी जी जी। है जो गुम गए है, लड़की गुम गई, लड़का गुम गया, पिता गुम गया, पुत्री गुम गई, उसको लोकेशन भेज के हम उसको पकड़ा देंगे। अरे आप ही पकड़ा देंगे तो प्रशासन जो इतने लाखों लाख रुपए दे रहे हैं, बड़े बड़े लोग हैं, तो उनकी जरूरत क्या है? ऋषि मुनि पहले कभी किसी को नहीं सताते हैं। फिर डाकनी आ जाए, पिशाचनी आ जाए, प्रेत आ जाए, जिंद आ जाए, जिन्नात आ जाए, जो मर्जी आ जाए, वो अपनी आंखें बिल्कुल नहीं खोलता। जब खोलते हैं तो उनके लिए ऐसा होता है, मृत्यु का दरबार हो जाता है। आई सिद्धि के लिए कोई बोलते हैं बलि देना चाहिए। मैं अपने हिंदू धर्म के अंदर मैं बलि को योगदान नहीं मानता। तो कामाख्या में तो मैंने सुना है कि बकरों की बलि दी जाती है, उसके बाद ही पट खोलते हैं। वो दी जाती है, बकरों की बलि दी जाती है, लेकिन माँ ने थोड़ी बोला है कि मेरे को बकरी की बलि दो। मेरे पास भूतनी है, डाकनी है, फलानी है, मेरे पीछे आ गई तो आपको छोड़ेगी वो? हाँ। वो तो मेरे बस में है। वो हमारे, हम जाते हैं ना, आते हैं, तो हमारे आश्रम के बंदर बांध के आते हैं उनको। अच्छा, तो मतलब आपके साथ नहीं है अभी? साथ लाते नहीं। अच्छा। अरे रास्ता इतना बड़ा रास्ता है, लोग बोलते साथ है या भी ठीक, कहाँ है? किसी के कर्म पे बैठते हैं, वो काम करना जरूरी होता है। अच्छा। हमारे देखो, ये देखो, उंगली सीधी नहीं होती, इससे ब्लड दिया मैंने। अच्छा। अरे इससे नहीं आई तो यहाँ से देखो, यहाँ से कोई दे सकता है? नहीं। मैंने यहाँ से ब्लड दिया। लोग नोगरे देखते हैं। हाँ, देखते हैं, आपको पता नोगरे होते हैं, नोगरे होते हैं। लेकिन कुंडली में जय श्री महाकाल। दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए पॉडकास्ट के अंदर। आज हमारे साथ मौजूद है शिव शास्त्री जी। जी हाँ, हमने इनको इनवाइट किया है स्पेशली तंत्र मंत्र और इनसे बहुत सारे जुड़े हुए रहस्य जो हैं उनको उजागर करने के लिए आज हमने इनको इनवाइट किया है। तो चलिए डायरेक्टली इनसे बात करते हैं। तो आपका स्वागत करता हूँ जो आप हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। हर हर महादेव। जी, हर जय हर माता की। जय माता की। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, आप अभी कहाँ से आ रहे हैं? मैं इस टाइम पे, मेरा देश जो रहने वाला जन्म स्थान झुंझुनू है, राजस्थान में। अच्छा। और हमारी जो शक्तियाँ हैं, जो हमारा ज्ञान है, बहुत जगह से भ्रमण किए हमारे पुरखों ने। अच्छा। पुरखों से ज्ञान हमारे को मिला है। हम्म। ऐसे नहीं फिरते जोगी, हम भिखारी है, जोगी है नहीं हम। हमारे सर दादाजी से ज्ञान मिला है हमारे को। सर दादाजी? सर दादाजी का नाम हमारे था केदारनाथ जी। केदारनाथ जी। और उनके जो थी भाई थे बाबा डुकरनाथ जी। अच्छा। फिर उनसे छोटे थे बाबा, जो बाबा साधु बाबा बोलते हैं हमारे दादाजी को, जो साधु बाबा बोलते हैं उनको, हमारा दादाजी का नाम है हमारे जमुना राम जी। अच्छा। जो साधु थे बाबा, जो बड़ी बड़ी जटा थी, हैं, बड़ी बड़ी जटा, लेकिन उन्होंने न अपने परिवार के लिए, किसी के लिए कुछ नहीं किया। अच्छा। सिर्फ अपना धर्म निभाया उन्होंने, और साधना की। और जो बच्चों को, मान लो पक्षी है, बच्चे हैं, या कोई भी जीव जंतु है, इंसान तो अपने ही है, हाँ। उनका पेट भरने के लिए इतना ही भेजते थे, बस इतना ही खाना है। अच्छा। लालच नहीं करना पैसे का। पैसे आज है कल नहीं है, और साथ किसी को लेके जाना नहीं है। लोग लेके जाते हैं, बोलते हैं धन चाहिए हमारे को। अरे धन का क्या करोगे? सही बात है। आज तक तो किसी ने लेके गया नहीं है, हाँ। ना लेके जाएगा। ये सत्य बात है। सत्य है ये। जन्म और मरण दो ही चीज इंसान के अंदर होती है। जी। जन्म और मरण होता है। जन्म झूठा है। अच्छा। कई तो कहते हैं हमारे लड़का हुआ है जी। हाँ। अरे होती है लड़की। किसी को चुरा लेते, हॉस्पिटल से चुरा लेते, वो चुरा लेते, लेकिन मरण तो सच्चा है ना। वो मृत्यु तो सत्य है जी। मृत्यु जिसे प्राणी की हो जाती है, उसके परिवार फैमिली को पता है, लेकिन उसकी आत्मा वहां पर घूमती है ना, मंडराती है, 12 दिन मंडराती है, आपको पता है जी। वो सोचती है कि मैं कहाँ से निकल गई, इस शरीर में वापिस मैं प्रवेश हो जाऊं। हैं, वापिस प्रवेश, वो बहुत कुछ कोशिश करती है, लेकिन वो वापिस प्रवेश नहीं हो पाती। अच्छा। लेकिन जब उसका पूर्ण हो जाता है, कर्मकांड हो जाता है, उसकी वो जो भोजन पानी हो जाता है, तो भगवान कहता है अरे तू क्यों, ये क्यों रो रहे तेरे लिए? क्यों रो रहा है? क्या लेके आया इसका? क्या छोड़ के आया तू? तू लेके गया था वहां पर नीचे, और जो लेके आया तेरे रो रहे हैं। बोले कुछ नहीं है, उस आत्मा है, ये लोभ है। कोई पिता का लोभ करता है, कोई माता करता है, कोई स्त्री करता है, कोई बच्चों को करता है। सही बात है। ये संसार सिर्फ लोभ की माया है, झूठी नगरी है। साधु संत फकीरों को लोभ था कभी? कुछ नहीं। बड़े बड़े संत हुए, बड़े बड़े महात्मा हुए, उनको किसी प्रकार का लोभ नहीं था।
जी हमारा जन्म हुआ जी। तो हमारे पिताजी ने कामाख्या, महाकामरूप कामाख्या, उस टाइम पे लोग आते हैं कामाख्या फला, उनको तो सिद्धि का ही नहीं पता। अच्छा। मैं बताऊंगा इसके बारे में हाँ बताऊंगा। हाँ। हमारे पिताजी ने हमारी तिथवार छोड़ दी थी 12 वर्ष। अच्छा। 12 वर्ष उन्होंने तिथवार छोड़ दी। मेरे बच्चे हैं, परिवार है, फैमिली है, पत्नी है ना, हम्म। पता नहीं उन्होंने कुछ अपनी सिद्धि प्राप्त करनी होती हो। हाँ। उसके 12, 13, 14 साल बाद में कांटेक्ट हमारी माताजी से हुआ। पता लगा कि हमारी पत्नी और है। उन्होंने अपनी कुटिया बनाई थी वहाँ, अच्छा। और कामरूप कामाख्या के अंदर ये जो बोल रहे हैं ना, हमारे परदादा जी वहाँ रहे थे। इनको ये नहीं पता कामरूप कामाख्या की जो शक्तियाँ क्या है। कि हमारे जो दादाजी थे ना, अभी मेरे परदादा सरदादा जी के बाद में बात करूंगा, एक एपिसोड में बताऊंगा उनकी कहानी। जी। ये पहले हमारे दादाजी से चल रहे हैं, पिताजी से दादाजी से, हाँ। बाद तीसरा नंबर मेरा है। अच्छा। तो हमारे दादाजी ने हमारे पिताजी को कहा कि बेटा, हम्म। मैं भूतनाथ रहता था, कलकत्ते के अंदर भूतनाथ है, अच्छा। शमशान घाट। ये अभी तक जो भी एपिसोड आया अभी तक तो वहां पर देखा भी नहीं होगा। हमारे दादाजी ने वहां पर 67 साल तपस्या की है, 67 साल, 67 शॉर्ट और पूरी जिंदगी निकल जाती जिंदगी है। निकाल दी उन्होंने। हम्म। फिर उन्होंने इस प्रकार से हमारे ये कहा कि बेटा तू इसी काम में आना है तो मोह लोह माया सबसे दूर होना पड़ेगा 24 वर्ष। सही बात। तो हमारे पिताजी ने कामरूप कामाख्या के अंदर वो शक्ति हासिल की है कि आज बताऊं मैं आपको, मैं इसके बाद बताऊंगा कि किसी को ये नहीं पता कि जो हमारे दादाजी ने हमारे पिताजी को बताई थी कि जो पक्षी है ना, हाँ। वो क्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पक्षी जो बोलते हैं एक दूसरे की आवाज पहचान देते हैं, हाँ। वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। हमारे दादाजी ने हमारे पिताजी को बताई थी ये बातें कि वृक्ष के नीचे साधना कर रहे थे। कहते इधर आ जाओ। मेरे पिताजी का नाम बाबूलाल तांत्रिक था। अच्छा। हाँ, कामाख्या के अंदर है। आज भी उनको पता है, उनके सेवक है और है, वो भी पूरे हो गए, चले गए स्वर्ग में चले गए, वो भी चले गए होंगे शायद। मेरे इस बात से शायद जान जाए या उनकी फोटो में लेके आऊंगा अगली बार तो शायद वो पहचान भी जाए। जी। कहते कोड पड़नता है कामनी और कगबा सुग विचार और निर्बनता मानिए ये पंदम बदय है चार। कहते बेटा, अब ये क्या बोला मैंने, काग बोलता ऊपर से। अच्छा। कहते आप ही अपने बच्चों को शिक्षा दो, ये क्या है। क्यों, कई जगह ऐसे होते हैं हमारे हिंदू शास्त्र में, मान लो कि हम कई तो देखो मोमदन होते हैं वो तो दफनाते हैं। हिंदू शास्त्र के अंदर हमारे अग्नि प्रकट करते हैं, जिससे अग्नि से शुद्ध हो जाता है व्यक्ति की आत्मा। लेकिन वहां पर कई जगह ऐसे थे गंगा में वो आ देते हैं कि जीव जंतु खाएंगे तो का पेट भर जाएगा, ऐसे जलाने से क्या फायदा। अलग अलग प्रक्रिया है सब चीजों की। तो मेरे पिता दादाजी ने बोला कि देख तेरे को ये चीज विद्या देता हूँ, लेकिन ये विद्या सिर्फ तेरे बच्चे को या तेरे पोते को किसी को देने, लेकिन किसी के लिए गलत उपयोग नहीं करना। कोड़ पड़नता है कामनी और कगवा है सुख विचार। काग बोलता ऊपर से। निर्भरता मानिए के पदम बद्याचार। बोले देख खोल इसके क्या बंधा हुआ है। लाल बंधी हुई थी। लाल मतलब बहुत समझते हो, पहले हीरा जवाहरात पन्ना है, नीलम, पता नहीं क्या चीजें थी जी। लाल ऐसी चीज थी उसकी आज तो अरबों खरबों में कीमत है। अच्छा। हाँ। बोले ये है, देख खोल दिया। बोले क्या करूं मैं, पिताजी क्या करूं। बोले हमारे लायक नहीं है, ये तू ले लेगा तो इस चीज से मुक्त हो जाएगा। तो फिर पैसे के अंदर चल जाएगा, गाड़ी खरीदेगा और करेगा, पता नहीं क्या क्या खोटे काम करेगा जी। बोले इसको जाने दो, ये चीजें वो राजा को दिखानी है अपने को। अच्छा। राजा कुछ तो किसी का भला, जनता का भला तो करेगा ना। वो चीज में अब रोक रहा हूँ कि अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा इस चीज के बारे में। लेकिन लोग कहते हैं 1.5 फुटिया, 2.5 फुटिया, 2 फुटिया, 4 फुटिया गुड़िया चल के चलती है। पैसे वहां से हम मंगा देंगे। जी जी जी। है जो गुम गया है, लड़की गुम गई, लड़का गुम गया, पिता गुम गया, पुत्री गुम गई, उसको लोकेशन भेज के हम उसको पकड़ा देंगे। अरे आप ही पकड़ा देंगे तो प्रशासन जो इतने लाखों लाख रुपए दे रहे हैं, डीएसपी एसपी है, बड़े बड़े लोग हैं, तो उनकी जरूरत क्या है। फिर हम आप ही को 1 करोड़ दे देंगे, पकड़ा दो, लाख दे देंगे, आपको तनख्वाह बांध देंगे 5 लाख महीने की, पकड़ा दे करो बहुत है। तो मतलब आपके हिसाब से वो सही है क्या, ये 1.5 फुटिया का? ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। उससे बड़ी शक्ति है मेरे पास, पता है आपको क्या है? 1.5 फुटिया से कोई छोटी चीज क्या होती है बताओ आप? मेरे को तो नहीं, अब आप बताओ, आपके पास तो बहुत एसपी किए हैं। 1.5 फुटिया से छोटी क्या चीज होती है? लेकिन अभी तक आपके जैसे ज्ञानी अभी आए नहीं है ना इतने। 1.5 फुटिया से नीचे बिंदाल होता है, बिंदालिया बोलते हैं उसको। पहली बार सुना है मैंने ये। बिंदालिया बोलते हैं, जो बिंदालिया होता है और धरती में रहता है, उसको हवा लगती है ना वो खत्म हो जाता है। उसको प्रभु ने इतनी आयु दी है। और कई देखो
हमारे बुजुर्ग ने देखा, हमने देखा है, खुद स्वयं देखा है। नहीं, मेरे को एक बार बताओ मैं बिंदालिया होता क्या है, ये बिंदारिया दिखता कैसा है? ये पताल में होता है, धरती में। अच्छा। ये हमारे 3 लोग बोलते हैं, वैसे 4 लोग होते हैं, हम्म, 2 बोलते 3 लोग होते हैं। हमने आकाश पताल, आकाश ये मृत्यु लोग है, धरती पताल, लेकिन 4 उससे ऊपर भी होता है। उसके अच्छा। ऊपर तो ईश्वर रहते हैं, हम्म, भगवान रहते हैं, उसको भगवान बोलते हैं। अच्छा। बाकी तो देवता है, हम्म, उन देवता को भगवान मान लगे लगे लोग। हे भगवान ये हाँ कर देना, अरे भगवान वो नहीं है, वो तो देवता है। हाँ भगवान तो ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, माँ जगदम्बा है, भवानी है, वो है भगवान। तो शक्तियां तो वो है, वो जी, चलाते हैं, हम तो उनके रिमोट कंट्रोल है। ये सही बात है। भगवान तो कभी भी देखो, असुर जब लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, इंद्र के पीछे भागते हैं। हाँ अप्सरा मिलेगी, बहुत अच्छी चीज अप्सरा मिलेगी, सही इंद्र है। पे कब्जा कर लो। हम्म, इंद्र भाग के जाता है शिव शंकर भगवान के पास, ब्रह्मा जी के पास, विष्णु भगवान के पास है। लेकिन वहां से फिर उन्होंने रक्षा करनी पड़ती है, भी तू ऐसा करता ही क्यों है, ऐसे वरदान कौन देता है। जब आज मान लो मैं हूं, आप, हमारा प्रेम हो जाता है, हाँ आप ही मेरे को बोल दो कि गुरुजी मैं बड़ी उम्मीद से आपके पास आया हूँ, मेरे को ये चीज चाहिए, हाँ तो मैं देखो कितने मधुर आवाज से आप बोल रहे हो, कितने प्यार से बोल रहे हो, अंदर से तो नहीं पता ना आपका, चल हाँ। ले लो कोई बात नहीं। तो गुरुजी, ये तंत्र मंत्र के अंदर ही बहुत सारे तांत्रिक आते हैं, अघोरी आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, देखो मैं झूठ नहीं बोलता। तो बहुत सारे लोग अलग अलग सिद्धियां और साधनाएं बताते हैं। जैसे मैंने सुना है कि डाकनी, शाकनी और भूत प्रेत, ये बहुत सारी चीजें बताते हैं। मेरे को तो नाम भी याद नहीं रहा, बहुत सारी चीजें बताते हैं ये। तो ये होती क्या है, सिद्धि कैसे की जाती है इनकी, थोड़ा बहुत हमें इसका विवरण दीजिए। सिद्धि एक प्रकार की नहीं होती है, फिर? जल की सिद्धि होती है। ठीक जल है, की सिद्धि? जल में भी सिद्धि की जाती है, देखा नहीं अच्छा। आपने, जल में भी सिद्धि होती है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने किया है। हम्म। हैं? एकांत में बैठ के, जंगलों में बैठ के सिद्धि की जाती है, अपने इंद्रियों को बस में किया जाता है, अच्छा, वो भी एक 5 सिद्धि इंद्रियों है। को बस में किया जाता है। हम्म। और जो चीज को वो फॉलो करते हैं, हम्म, अपने ईश्वर का ध्यान लगाते हैं, ऋषि मुनि पहले कभी किसी को नहीं सताते हैं। हम्म, फिर डाकनी आ जाए, पिशाचनी आ जाए, प्रेत आ जाए, जिंद आ जाए, जिन्नात आ जाए, जो मर्जी आ जाए, हाँ वो अपनी आंखें बिल्कुल नहीं खोलता। जब खोलते हैं तो उनके लिए ऐसा होता है, मृत्यु का दरबार हो जाता है। उनको पता लग जाता है कि ये ऋषि या तो हमारे को भस्म कर देगा, हाँ। ठीक है, लेकिन वो क्षमा याचना करते हैं। तो ऋषि एक मौका देते हैं कि या तो साधु संत महात्मा को नहीं बचाना, अरे वो अपनी शक्तियों से उनको काबू कर लेते हैं। अच्छा। अब ये डाकनी पिशाचनी जो बोलते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। हैं, ये कुछ भी नहीं है। आई। इसकी सिद्धि के लिए कोई बोलते हैं ना बलि देना चाहिए, मैं अपने हिंदू धर्म के अंदर मैं बलि को योगदान नहीं मानता। लेकिन तांत्रिक और अघोरी जो आते हैं वो तो बोलते हैं कि हमें तो बलि देनी पड़ती है। देनी पड़ती है, हाँ तो जो जरूरी है। अच्छा यह बताओ, उनको बोलो कि आपको माँ ने बोला कि मेरी इस मानव की बलि दो, मानव की बलि वो इतिहास तो ये कह रहे हैं, कई तांत्रिक आपके स्टूडियो में आते हैं कि मानव की बलि दो, मानव की कामाख्या, जैसे आपने कामाख्या के बारे में बताया, तो कामाख्या में तो मैंने सुना है कि बकरों की बलि दी जाती है, दी उसके जाती है, बाद ही पट खोलते हैं वो। दी जाती है, बकरों की बलि दी जाती है, लेकिन माँ ने थोड़ी बोला है कि मेरे को बकरी की बलि दो। उसके अंदर देखो कई चीजें हैं, जो हमारे जो बलि का प्रदान बदल गया है, आज जो सरकार है वो चीज को नहीं मानती। अच्छा। मानती है क्या? नहीं। हर जगह बलि होती है, कई जगह प्रथा बंद हो गई है। हमारे ज्वाला जी में है, अच्छा। वहां पर बलि लगती थी, हम्म। ठीक है, लेकिन वहां पर माता को गोरखनाथ जी गए थे, कहते बलि, बोले नहीं माता बोले भोजन करके जाओ गोरखनाथ जी, पर नहीं माता आपके तो मीट मदरा बहुत चढ़ता है, हाँ लेकिन मैं थोड़ी चढ़ाती हूँ, वो मेरे भक्त आते हैं, मेरे भक्त आते हैं, हाँ। वो जो चढ़ते हैं मैं वो स्वीकार कर लेती हूँ। लेकिन अच्छा। मैं तो नारियल और हलवा और चुनरी चाहती हूँ मैं तो। अच्छा, भगवान कभी नहीं बोलते कि मेरे को बलि चढ़ाओ? बोलते हैं, कभी नहीं बोलते। हम्म। हमारे बड़े बड़े संत नाम नहीं लेना चाहता आपके स्टूडियो में, हाँ कानून कोई निंद्रा हो जाती है, जी जी, सही है। लेकिन मैं कहता हूँ ये चीजें होती है। हम्म। भूत है, प्रेत है, जिन्न है, जिन्नात है, जो भी है ये वो होती है। निकले कहाँ से ये लेकिन ये निकले क्या बात है कि असुर और देव, हम्म। ये आज के नहीं परंपरा चलते आ रहे हैं। नहीं, जैसे आपने अभी जिन्न और जिन्नात के बारे में हाँ। बताया, तो जिन्न और जिन्नात निकले कहाँ से? मैंने सुना है मुस्लिम एंटिटीज होती ये तो है। मुस्लिम है, ये तो मुस्लिम एंटिटीज है, ये बिल्कुल पक्का है, 100% है। हाँ, आए कहाँ से ये? ये आए कहाँ से, क्या है ये इनका जिस प्रकार से जो ये इनकी मृत्यु जो उस प्रकार से बोलते हैं, इंसान की जो पहले अपनी इच्छा से पहले मृत्यु हो जाती है, हाँ कोई भूत बन जाता है, वो जिन्ना वो अच्छा कर्म कर गया होता है, जी। तो उसकी अच्छी चीज एक मैं आपको और बताऊं, आपके स्टूडियो में आज तक नहीं बोला, क्या? आपके स्टूडियो में आज तक उस शक्ति का नाम ही नहीं लिया, कौन जो सी जरक है ना, जरक के ऊपर माता आती है। जर्क? जर्क क्या होता है? ये जरक पहाड़ों में होता है,
जैसे भेड़िया होता है ना, हाँ। उससे जैसे मान लो चीता होता है, शेर होता है, उसको इस प्रकार से उसको जरक पे बोलते हैं, उसको डाकनी, जरक डाकनी बोलते हैं ये उसको। जानवर है क्या कोई जर्क? जानवर नहीं है, वो शक्ति है। उसका क्या हुआ, ये बहुत पोषण लंबा है, ये अच्छा। बहुत वह है, लेकिन वो एक बच्चे के लिए बन गई वो, और माँ ने उसको शक्ति दी हम्म। कि जो भी, क्यों उसके जिस प्रकार से संतान नहीं होती थी, हम्म। तो लोग क्या कह के देखें गाँव में, अरे ये तो भाई बांझ है, फलाना है, हाँ हाँ। लोगों के ऊपर करती है, तो उसको पत्थरों मारते थे और करते, उसको मार दे डाल देते हैं। लेकिन उसकी आत्मा ये थी कि मेरा बच्चा होता। जो किसी के घर में भी बच्चा रोता है, हाँ। उसकी आत्मा चलती है, और पहाड़ों में जंगलों में वो चलती है ना, तो ये हड्डी है ना, कट कट बोलती है, वैसे जरक की हड्डी बोलती है। तो आज मान चलो, मैं तो अपनी देखा हूँ आंखों से, हाँ। लेकिन और भी इस पर बच्चे अब आज की जनरेशन नहीं, उनको और को पता है कि वो बहू आ रही है भाई। अच्छा, सच है ये? सच है, बिल्कुल है, सच है। तो इनके लिए क्या होता है, हमारे पिताजी ने बोला हम्म। कि बेटा इसकी सिद्धि करे, तो जिसके संतान नहीं होती, हम्म। ठीक है, ये प्यार करने लिए आती है, ये मारने लिए थोड़ी आती है, उसके लिए कर। और जिस प्रकार से जो तंत्र मंत्र, जो भूत प्रेत बाधा जो भी होते हैं, तो मेरे को वो कवच दिया है कि ये कवच कर ले ना, तो भूत प्रेत सताएंगे किसी को भी। देखो लोग बोलते हैं ना कि उसके ऊपर जाके कर देंगे, हैं उसके ऊपर वो हमारे, उनको बताओ, उनका मान लो कि लोकेशन बताओ, उसको ये कर देंगे, खत्म कर देंगे। हाँ, काम नहीं ये मारण मारण मैंने करता। सुना मारण है। क्रिया होती है, होती है क्या लेकिन सच हम में? मारण क्रिया होती है, लेकिन हम मारते नहीं है। लेकिन वो क्या है, वो सब हमारे वश में ही है। अच्छा। मारण क्रिया भी है, हैं, ये 1.5 फुटिया, 2.5 फुटिया, 3 फुटिया जो भी बोलते हैं, हाँ। ठीक है, ये गुड़िया घुमाते हाँ हैं, हाँ। ये उलोटा घुमाते हैं, ये कुछ भी नहीं है। ये तो हमारे ये शिष्य हैं यहाँ पर, देखो वहाँ पर आश्रम बताऊँ, वो ही कर देंगे ये काम, लेकिन वो अच्छा। नहीं। शक्ति को पालना करना और शक्ति को प्रकट करना, देखो नहीं कहीं भी देख लो आप, जब ईश्वर जब वरदान देता है, हाँ। बोल बेटा क्या चाहिए मेरे को, उसको तथास्तु कहते हैं। वो शक्तियाँ ग्रहण करते हैं, कहाँ करते हैं, हृदय में हृदय में। करते हैं ना। जी। तो उसी प्रकार से ये चीजें हैं, मैं बोल दूं कि उसको भेज के ऐसा कर दूं, मरा दूं, अरे मारने वाला और बचाने वाला तो वो है। हाँ। हम मैं भी नहीं हूँ, मैं कौन मारने वाला, सही बात है। मेरे जीवाने की शक्ति नहीं है, तो मारने की शक्ति थोड़ी है मेरे पास, मार तो दूंगा, जीवाने की शक्ति थोड़ी है। वो तो फिर भगवान के तो पास मैं है। ही भगवान ही हो गया। हाँ। मैं आपके स्टूडियो में क्या कर रहा हूँ यहाँ, जी। है मेरे पास वो है दुखी व्यक्ति, हर चीज से परेशान है, किया कराया, है ना, जिस किसके अंदर ऐसी चीजें हो जाती है कि बहुत जगह चलते हैं। देखो शरीर धाम है एक, वहां पर हजारों लोगों के अंदर भूत आते हैं, प्रेत आते हैं। वो मेरे को पूछना था कि ये भूत प्रेत अपने शरीर में कैसे आ जाते? देखो शरीर में प्रवेश में आता नहीं है। ये क्या होता है, कई ऐसी चीजें होती है कि हमारे आज का नहीं, ये पुरखों से चला हुआ है, परंपरा चला हुआ है, हमने ऐसी चीजें देखी है। मैं तो समय नहीं है मेरे पास, नहीं मैं आऊंगा 2-4 बार आपको बताऊंगा, और मेरे जो सुन रहे हैं बहन भाई, उनको भी ज्ञान हो जाएगा। इतना ज्ञान नहीं हो रहा उनको कि गुरुजी क्या बतला रहे हैं। इसके आगे बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं ना, हम गुरुजी वहां जाए, हमारे से काम नहीं हुआ, भूत है, प्रेत है, जिन्न है, जिन्नात है, डाकनी शाकनी, ठीक है, ब्रह्म राक्षस बोलते हैं, ब्रह्म राक्षस, उसको आजकल तो बहुत कर रहे ब्रह्म राक्षस। और क्या है वो, क्या हमारे होता है ब्रह्म राक्षस? क्या कुछ होता भी है? नहीं है। जहाँ मैं तो ये आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, जहां से काम आपका नहीं हुआ ना, हाँ। वो मेरे पास आओ, मैं करके दूंगा। अच्छा। आज जिसके पास करवाया है उसका नाम बताओगे मेरे को कि वहां हम्म। से, उस बाबा से, तांत्रिक से, अघोरी से, जिसके पास भी करवाया है, वो काम गुरुजी हमारे पास नहीं हुआ, हम करके देंगे। तो अब मेरी 7 वीडियो से काम कर रहा हूँ मैं। अभी मेरा लड़का है, देखो मैं आपके स्टोरी बोल रहा हूँ, हाँ। मेरा लड़का है सिद्धांत नाथ, अच्छा। उसको बाबा बालक नाथ की ना, उसकी तपस्या सिखा रहा हूँ मैं, बाबा बालक नाथ। अच्छा, आप ही सिखा रहे हो? मैं ही सिखा रहा हूँ कि बेटा मेरे को बता रहा हूँ, मेरे को टाइम कम पड़ जाएगा आपके, मैं आपके यहाँ बैठे बैठे है ना 3 दिन 5 दिन तक भी है ना ऐसे बात कर सकता हूँ। ऐसे ज्ञानी पुरुष की हमें भी तलाश है कि जो इन चीजों पे अच्छे से खुल के बात कर मैं सके। बताऊँ, और दूसरी बात बताऊँ, जो बच्चे, बहन, बेटी, भाई, एक शरीर के अंदर बीमारी चल रही है, व्हाइट बीमारी क्या बोलते हैं, हमारे तो फुलवारी बोलते हैं। फुलवारी और सफेद सफेद दाग हो जाते हैं। हाँ 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 हाँ, सफेद बहुत सफेद क्या होते हैं, दाग मैं देखता हूँ ना, कई बार निकलता हूँ गाड़ी के अंदर से निकलता हूँ, तो कोई बच्ची, छोटी बच्ची है, हाँ। बहन है, लेकिन आज तक इलाज नहीं कर पाए कोई। उसका इलाज मिल भी नहीं, एक्चुअली मेरे बिल्कुल दोस्त के भी है। हमारे पास है। हाँ। एक बार आओ, एक बार कांटेक्ट करके दिखाओ मेरे को। तो होती कैसे है वो बीमारी? वो होती क्या है, कोई तो कहते हैं इन्फेक्शन है, डॉक्टर तो बोलते हैं। अच्छा। कोई कहते हैं कि मीट, मदिरा, मच्छी खाने से होता है। अच्छा। मच्छी पे दूध पीने से हो जाता है, दही पीने से हो जाता है, लस्सी पीने से होता है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। फिर ये बोलते हैं कुछ करनी, कुछ भरनी, कुछ पूर्ण जन्म के लेख, और माता पिता परमाधिकारी आप, कुछ पूर्ण जन्म के लेख भी होते हैं। अच्छा। इस जन्म में जो हम कर रहे हैं ना, वो पूर्ण जन्म का ही लेख है ना, भोग रहा है हम।
अच्छा। अब इस जन्म का जो कर रहे हैं वो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, बिल्कुल भोगता है। लेकिन उनके क्या भूल हुई है, क्या पाप हुआ है, वो तो हम फिर हमारी साधना में देखेंगे। उनको दुआई भी देंगे, जड़ी बूटी हमारे पास बहुत है। अच्छा। जी हाँ, बिल्कुल है। कहीं के बताओ, देखो आप भी, अब मैं तो अपनी लाइफ में इतना कम से कम भी तो ज्यादा नहीं, 50,000 ऐसे बच्चों को देख चुका हूँ मैं। 50,000? बिल्कुल, मेरे क्लाइंट अभी भी क्लाइंट है मेरे। तो कोई एक स्टोरी बताओ हमें, कोई भूतिया सी खतरनाक जो आपने सोल्व की हो। सोलभ, मेरे एक यूके यूएस में सिस्टर रहती है, एक मेरी मदर रहती है धर्म धर्म की। यूके यूएस में भी है क्या बिल्कुल, आपके? बहुत है। यूके में है, यूएस में, बर्मी में, यूनिटन में है। उन्होंने सब मेरे वहाँ पर है। ऑस्ट्रेलिया क्या, इंग्लैंड क्या, न्यूजीलैंड क्या, अमेरिका क्या, ठीक है, इटली क्या। लेकिन मेरे को मेरी जो एक धर्म की माता है, आज मेरे आपके चैनल के माध्यम से मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ, उचित नहीं है, लेकिन मैं बोल देता हूँ आज, नहीं। शायद वो मेरे को खोज रहे हैं। अच्छा। मंजीत कौर नाम है। अच्छा। अरे हमारे माताजी है, और उनके हस्बैंड का नाम है फौजी थे, फौजी साहब है। लेकिन वो हमारी माताजी है धर्म की। और आज वो शायद मेरा अकाउंट नंबर ढूंढ रही है, क्या है, कि मेरे बहुत प्रेम था उनसे। अच्छा। वो मेरे को बाहर लेके जा रहे थे, कनाडा। अच्छा। वो माता मेरे जा, हमारे बहुत बड़ा मकान है कि माता देखो, हम यहाँ पर आजाद वंशी की तरह काम करते हैं, सही है। वहां पर बन जाएंगे, गोरों के चक्करों में पड़ जाएंगे, वो इंग्लिश में बोलेंगे क्या है क्या नहीं, हमारे को इतना पल्ला नहीं पड़ता। हाँ। ये सुनो, समझ जाएंगे, और भी बातें समझ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है जी। तो इस प्रकार से मैंने गया नहीं कि शायद आपके माध्यम से मेरे क्लाइंट बहुत है। हाँ। और उनका काम भी हुआ है। अभी मेरे मोबाइल देखो, चेक कर लो, अभी भी आज की तारीख में 2 फोन आए हुए हैं। भाई कोई तो बढ़ाई करते हैं, चाहे आप मेरा चेक करके उनको अपने स्टूडियो के माध्यम से दिखा भी सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ जो तंत्र मंत्र, जो साधना है, हाँ। वो कहाँ से हुई, उत्पत्ति कहाँ से हुई। वही मैं पूछने वाला था आपसे कि ये जो तंत्र की उत्पत्ति हुई है वो हुई कहाँ से, ये हुई आया है कहाँ से तंत्र? कि देव और जो राक्षस होते हैं, हाँ। दानव, जी। दानव राक्षस होते हैं, जब ऋषि मुनि, ठीक है, वो तप करते थे, भगवान की सेवा करते थे, वो तो भगवान को प्राप्त करते कि हमारा जन्म सुधर जाए। और राक्षस क्या करते थे पता है आपको? कई कई हजारों साल बरस बरस तपस्या करते थे, प्रभु बस भगवान कहते इतनी तपस्या, वरद मांग लेते थे, तथास्तु। फिर बाद में क्या करते थे, हम ही है भगवान, अब तो हाँ। इसको मारेंगे, काटेंगे और करेंगे। जी। वो देव शक्तियाँ के अंदर उसका जो गुरु होता है, शुक्लाचार्य है, हाँ, शुक्राचार्य जी, सुना ठीक है है ना। जी। वो क्या है, संजीवनी मंत्र जानता है। कोई राक्षस उनकी जाति में मर जाता है तो उसको जीवित कर देता है। हाँ। लेकिन उसको वरदान है, उसको भगवान भी नहीं मार सकता। हाँ। हाँ। अरे बहुत कहानी है ऐसी, मैं आपको बताऊं, मैं आपके जी। स्टूडियो के माध्यम से। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो बहन, भाई, बेटा, बेटी, बुजुर्ग, हाँ। कर्जा से, कारोबार से, जी। ठीक है, और भी प्रेम प्यार में, आजकल बहुत प्रेम प्यार चल रहा है, हाँ, बहुत चल रहा है। सुसाइड कर रहे हैं बच्चे, वो मिल रहा नहीं है मुझे, मैं मर जाऊंगी, वो कर दूंगी। बेटा, मरने की जरूरत नहीं है। समझो, जहां से आप निराश हो चुके हो, वो एक बार कांटेक्ट करके देखो, जी। आपको पता लग जाएगा तो कि उन्होंने क्वालिटी क्या है और मेरे में क्या है। मैं ज्यादा वक्त समय नहीं दूंगा उनको, जी। मैं 108 घंटे का टाइम देता हूं उनको। अच्छा, 108 घंटे। एक माला के अंदर 108 108 ही मन का होता है। हाँ, होता है ना। होता है। एक मन के की जो समय क्या है, समय घड़ी क्या होता है, एक मन का जो फेरते हैं ना, सच्चे मन से ध्यान लगाओगे तो वहां पर प्रभु का सिंहासन आ जाता है इधर, अच्छा। कि वो सच्चे मन से कर रहा है। और दूसरी बात, वो तन मन धन से एक माला कर देता है, 2 माला कर देता है, लेकिन श्रद्धा है अपनी, लेकिन सच्चे मन से करो, 2 कर दी वही बहुत है, और 4 कर दी, 5 कर दी, ध्यान उधर उधर भटक गया, वो माला हाँ, वो अगर डेली की रखे ना कि 11 करनी इतनी है करनी तो- है, हाँ। इतनी करनी है। हम तो 1.25 लाख करते हैं, हमारे शिष्य बैठे हुए हैं, और मैं भ्रमण करता हूँ। मैं आपको बताऊं, भ्रमण करता हूँ मैं, यहाँ नहीं, मैं यहाँ राजस्थान में नहीं हूँ, हर जगह भ्रमण करता हूँ। अच्छा। लेकिन मैं सभी को ये बोलता हूँ, मैं तारापीठ भी जाता हूँ, कलकत्ते भी जाता हूँ, जो मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, उनकी शक्तियों का स्थान है। अच्छा। तपस्या की है बहुत साल। और कहीं देखो, कोई भी पूछ लो, आपके माध्यम से चली जाएगी बातें, हाँ। कि BL शास्त्री और बाबूलाल शास्त्री कौन थे, शास्त्री के नाम से प्रसिद्ध थे वो। अच्छा, तारापीठ में वहाँ पे तारापीठ हाँ। मेरे दादाजी थी, अच्छा। दादाजी। और मेरे पिताजी कामाख्या और काली की साधना करते थे। भूत प्रेत जिंद जिन्नात, मेरे को एक ही बात की है, बेटा लालच नहीं करना कोई चीज का, गरीब अमीर सबको देखना है तेरे को, सही बात। लेकिन जो काम करेंगे देखो, उसमें सामान और सामग्री हाँ। सभी को लगती है। हाँ, वो तो हम तो, हमारे पास से तो उत्पन्न होती नहीं, हमारे अ- खेत नहीं है कोई, ठीक है, जंगल नहीं है जो वहां से उगा लेंगे,
ऐसे कोई माली नहीं है, हम्म, ठीक है। और आजकल माली भी चलो लेख रख भी लेते हैं, हम्म, तो उनको भी सैलरी तो देनी पड़ती है ना। सही बात है। हाँ, हमारी जो मेहनत है, हम बाद में काम होने के बाद ऐसे ऐसे काम होते हैं। बड़े बड़े डीलर है हम्म, जो बड़े बड़े कंट्रेक्टर लेते हैं गुरुग्राम के अंदर, हम्म, अरबा खरबों का लेते हैं, ठेका लेते हैं ना। जी, उनका कार्य किया था मैंने। क्या था कार्य बताएंगे आप? वो मरने कगार पे था, हम्म, बिल्डिंग वाला, जी, और उसने अरबों खरबों रुपए का वहाँ पर काम किया। अच्छा, और नाम भी ले लेता हूँ मैं आपको, संजीव नाम था उसका, संजीव, गुरुग्राम में, गुरुग्राम में। ठीक है। तो आज भटक रहा है वो उसे। उसको बोला मैंने, हम्म, ये कार्य कर लो आप, निर्णय किया। हम्म, वो बेटा भटकता रहो, अभी कुछ भटक ही रहा है अभी भी। भटक रहा है वो, हम्म, अभी भटक रहा है। और ऐसी ऐसी चीजें हैं, मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मेरे पास तो ऐसे तंत्र, जब बोलते हैं ना, मेरे पास भूतनी है, डाकनी है, फलानी है, मेरे पीछे आ गई। पीछे आएगी तो आपको छोड़ेगी वो तो हाँ, मेरे बस में है। जी, वो तो फिर भी कोई ना कोई आपको चमत्कार तो दिखाएगी ना। वो हमारे, हम जाते हैं ना, आते हैं, हाँ, तो हमारे आश्रम के बंदर बांध के आते हैं उनको, अच्छा, तो मतलब आपके साथ नहीं है अभी भूत साथ नहीं लाते नहीं। अच्छा। अरे रास्ता इतना बड़ा रास्ता है, लोग बोलते साथ है या बेटी, कहाँ है, हाँ, कहाँ बैठी है वो। जी, वो एक आत्मा है, जी, राक्षस है। वो तो देखता थोड़ी है कि कौन है कौन नहीं है, ये गुरु जी शिष्य है कौन है, सही पता बात है? है। ऐसा नहीं। मैं आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूँ, बहन भाई हर जगह से निराश करते कहते हैं भूत आ गया, हाँ, हाँ, ठीक है, उसमें चुड़ैल रड़ गई जी, जी, उसके 1.5 फुटिया हो गया, उसमें 4 जिन्नात है, हाँ, हैं, हाँ, हाँ, 4 डाकनी है, 4 पिशाचनी है। मेरे पास लाओ ना, 4 तो बहुत दूर है, मैं एक एक भी होगी ना तो आपके सामने काट के दिखा दूंगा, अच्छा। काट के प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा दूंगा। तो गुरुजी मैंने सुना है कि ये वशीकरण, ब्लैक मैजिक, रूहानी, इलम वगैरह इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें मैंने सुनी है, देखी भी है, यूट्यूब वगैरह पे बताते हैं। तो ये क्या सच में होती है या फिर इनका क्या आप इलाज कर सकते हो? इलाज, देखो मौत का इलाज नहीं है मेरे पास, हर अच्छा, चीज का इलाज है। अच्छा, मतलब सारा कोई। वशीकरण, ये डाकनी शाकनी मुसानी, जो मुसान की मई माता है, हम्म, उसकी चेलिया बहुत होती है। शमशान कभी जागृत भी हो जाता है, आपने सुना होगा। हम्म, लेकिन जब इस प्रकार की ऐसी स्थिति होती है कि माता इस प्रकार बुलाते हैं और किसी के कर्म पे बैठते हैं, वो हम्म, काम करना जरूरी होता है। तो अच्छा, हमारे देखो, ये देखो उंगली सीधी नहीं होती, इससे ब्लड दिया मैंने, अच्छा, और इससे नहीं आई तो यहाँ से भी देखो क्या है, देखो कटल, बेटा हाँ, पूछो, दिख रहा है, दिख रहा है। यहाँ से कोई दे सकता है? नहीं, मैंने यहाँ से ब्लड दिया। अच्छा, मरना तो एक बार ही हाँ, है? किसी का परिवार का भला हो जाए तो ऐसे वशीकरण जो है नहीं होता है। जो शमशानी चीज़ क्रिया होती है इबने, तो अपने चीज से देना पड़ता है, और करके दिखाता हूँ मैं। वशीकरण कई प्रकार के होते हैं, एक प्रकार का थोड़ी होता है। जी, कारोबार का है, संतान का, बहुत प्रकार का वशीकरण, लेकिन लोग आजकल प्रेम का वशीकरण कराना चाहते हैं। जी, वो प्रेम का वशीकरण जब वशीकरण होगा, जब हाँ एक दूसरे को जानते हैं। आप तो कहते हो गुरु जी उनको उन पे कर दो जो मुंबई बैठे हैं या अमेरिका बैठे हैं, आप जानते नहीं पहचानते, उस पर वशीकरण थोड़ी होता है। नहीं, उसकी कोई वस्तु चाहिए हमारे को। अच्छा, अरे वस्तु तो मिलेगी नहीं, मालूम तीन दूर से कोई लेगा, लेकिन उसकी स्नैप फोटो तो चाहिए ना। उसकी फोटो है, अच्छा, उससे हो बाल है, जाता है। पैर की मिट्टी है, नाखून, बहुत चीजों से होता है ऐसा। ओके, उससे वशीकरण हो जाता है। और वशीकरण हो जाता है, उसका तोड़ने की क्षमता नहीं होती किसी के पास, हम तोड़ के भी दिखाते हैं। माँ शमशानी जो है, उसको विराजमान करने के लिए कई बार है ना, कहते हैं इस प्रकार हम ये चीज़ देनी पड़ती है, अपने शरीर का ब्लड देना पड़ता है। वो प्रकट हो जाती है, हम वरदान मांगती है, देना पड़ता है, हम वरदान, तथास्तु कहती है। वो शक्तियाँ हमारे पास है। ये शक्तियाँ क्यों, शक्तियाँ ये साधना से मिलती है। अच्छा, घोर तप करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है। ऐसे थोड़ी है मैं चल गया बैठ गया जी, तो आश्रम में बैठ गया, मंदिर में जाके बैठ गया जी, शक्ति प्राप्त होगी। उसके पीछे जीवन बिताना पड़ता है, जीवन और मौत से लड़ना पड़ता है। ये शक्तियाँ, राक्षसी शक्तियाँ घेर लेती है इंसान को, उसकी जो है ना शक्ति को भटकाती है वो, कि कब ये उठ जाए और कब इसको खत्म कर दें। लेकिन निश्चय विश्वास संकल्प होगा ना, वो इंसान कभी अपनी साधना नहीं छोड़ेगा। और हमने आज तक छोड़ी दी है, जब यहाँ तक पहुंचे हैं। और आज मेरे 16-17 शिष्य हैं, और एक जगह नहीं, मैं हर जगह भ्रमण करता हूँ। मैं दिल्ली, महाराष्ट्र, बेंगलोर, दिल्ली है ना, हमारा गुड़गांव, हर जगह भ्रमण करता हूँ। जो भी शिष्य होता है, कई बार टूर होता है तो उससे मिल लेते हैं, नहीं तो अपने आश्रम में बैठे रहते हैं। ओके। तो गुरुजी आपके साथ कुछ ऐसा कोई केस आया हो आपके पास, या कोई मोहल्ले कॉलोनी में या आपकी सिटी में कुछ ऐसा कुछ सीन हुआ हो कि आपको वहाँ पे मजबूर होना पड़ा हो या कोई प्रॉब्लम आई हो? मजबूर नहीं होना पड़ता हमारे को, फिर हम दूसरे को मजबूर कर देते हैं। तो कोई केस हमारे को वगैरह आया हो? मजबूर कौन करने वाला है?
इस संसार में जी। सिर्फ महाकाल और माँ शक्ति वही हम्म। मजबूर कर सकती है। फिर भी अगर कोई केस आपके पास केस आया है तो बताइए थोड़ा सा उसका। कि केस मेरे पड़ोस में, नाम तो नहीं लूंगा मैं, हाँ वो हर एक डॉक्टर, अब जयपुर में ना, हाँ। वो महीना 2 महीने से जयपुर, बीकानेर, दिल्ली, बॉम्बे सब जगह दिखाती है। अच्छा। बोले इसको प्रॉब्लम, पेट में बहुत प्रॉब्लम है। हम्म। क्या प्रॉब्लम है? जी। कोई बता रहा है कि इसके जिन्नात है, कोई डाकनी है, कुछ पे कर दिया, इसको खिला दिया पिला दिया। तो मैं कर दिया, खिला दिया पिला दिया, तो मर जाना चाहिए था। हाँ जीता है वो, जी। लेकिन वो हाय हाय कई बार बारे बारे हे राम है कैसे करता है। जी। तो बोलते थे घर का जोगी जोगना और बाहर का जोगी सिद्ध। अच्छा। मेरी बात समझ रहे हो कि आप मेरे पे विश्वास नहीं करोगे। हम्म क्यों? क्यों करोगे? आपके पास तो आते जाते हैं, अरे ऐसे ही होंगे। हम्म। लेकिन आपको थोड़ी पता है कि 100 आदमी आते हैं तो एक में के अंदर शक्ति भी तो होगी। हाँ है, तो वैसे ही सब बोले अरे दुनिया आती है उनके पास, एक बार जाके तो आओ। सही बात है। वो कहता मैं नहीं जाऊंगा नहीं। हम्म। बोले उसकी फोटो लिया, वो उसके लिया शरीर की फोटो लिया। हाँ हाँ हाँ। हमने अपनी इष्ट साधना से देखा, हम्म तो इसके अंदर तो उसके ऊपर किया हुआ खिलाया हुआ था। और कौन? उनके ही कोई रिलेटिव में, कोई रिश्तेदारों में कुछ मान लो। हम्म। तो वो कहते उसको है, उस चीज़ों को मैंने अपने शक्ति से, तंत्र शक्ति से, बोले यार ये तो आएगा नहीं। क्यों? ये तो मेरे को जानता भी है, हाँ ये हाँ आएगा नहीं, विश्वास भी नहीं करेगा। हाँ। तो इसकी फोटो भी क्यों काम करते हैं, इसका जीवन तो बचाए। तो वो चीज़ को ना वहाँ पर ही खत्म कर दिया मैंने। अच्छा। राज सही है, लेकिन निशान वहीं का वैसे ही है। लेकिन वो हम्म। बीमारी बड़ी नहीं है आज तक। अच्छा। 10 साल हो गया। 10 साल हो गए अभी तक भी ठीक है, बढ़िया। ठीक है, बढ़िया है, कुमार है, खा रहा है, ओके। बाल बच्चे पाल रहे अपना। बाकी गुरुजी मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे। जैसे अभी अपने ऊपर तंत्र हो जाता है या किसी पे कोई तंत्र मारण वशीकरण कुछ भी हो जाता है, तंत्र में XYZ बहुत सारी चीज़ें, तो उसका पता कैसे करें अपन? जो किया है ना, हाँ पहली बात तो जिसने किया है उसका देखो बस्तर है या मिट्टी है या फोटो है, हमारे को घर पे ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। हाँ, आपको तो पता पड़ जाएगा, लेकिन जैसे कोई दूर रहता हो, आने में 1-2 दिन लग रहे हो, या लग रहे हो तो उनको देखो उस चीजों से, हरकत से पता लग जाता है कि जो कोई प्राणी जो है, हाँ वही लक्षण में कि तो लक्षण जानना ऐसा होता है हाँ कि वो सबसे पहले प्रथम वो डॉक्टर के पास जाता है। हाँ। डॉक्टर से निराश हो जाता है तो चेला चपाटी के पास जाता है, झाड़ हम्म। फूक के पास जाता है, जी। उनसे भी आराम नहीं आता। फिर मौलवी मुल्ला के पास जाता है, हम्म। आराम नहीं आता। जी। तांत्रिक वगैरह जाता है, नहीं आराम आता। हम्म। लेकिन जो बोलते हैं ना, एक पारदर्शी, जो पारदर्शी बोलते हैं, हम्म। पारदर्श का मतलब क्या होता है? आर पार आर जाती पार चीज। हाँ। तो सही आदमी के पास, हम्म। सही जो साधक साधक के पास पहुंच जाता है तो पता लग जाता है। तो इसके अंदर तो ये चीजें हैं। नहीं, बहुत सारे वो लक्षण भी बताते हैं कि तुम्हारे पेट में सुइयां चुभेगी, ऐसा वैसा, तो सुइयां चुभती नहीं, सुइयां चुभती है, दर्द भी होता है, तो उस टाइप के कोई पागल भी हो लक्षण? जाता है, मेंटल भी हो जाता है। अच्छा। हाँ, लेकिन उसको काबू करने के लिए देखो, पहले देखो डॉक्टर एक्सरे करता है ना, हम्म। सीटी स्कैन करता है डॉक्टर। जब तक हमारे पास वो केस नहीं आएगा, हम उसको अपनी दृष्टि से, अपनी शक्तियों से नहीं देखेंगे, तो उसका इलाज कैसे कर सकते हैं? सही बात है। ठीक है ना? हम्म। इलाज जब होगा जब उसकी डिटेल होगी, हाँ। उसकी फोटो होगी, उसका बस्तर होगा, कुछ भी होगा, हम्म। घर का लोकेशन होगा, तो हम बता सकते हैं इसके घर में क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना? अच्छा। और एक केस नहीं है, एक केस नहीं है, 51,000 मैंने अच्छा। केस सोल्व कर चुका हूँ मैं। हम्म। विदेश में भी, इंडिया में, साउथ में भी, सब जगह कर चुका हूँ। और ये फिल्म जो है आपको, हाँ हाँ। ये फिल्म जो हीरो है, हीरोइन है, कई बार तो पागलपन हो जाता है। तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे केस भी है हमने वो, बताइए थोड़ा सा। लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा था कोई। हाँ देखो बम्बई का सबको चाव होता है सबको तो होता बम्बई देखना है, माया नगरी है, है। कैसी माया हाँ। नगरी है। लेकिन कोई लड़की अपने आप को एटूटो समझती है कि मैं इस गांव में तो मैं सुंदर हूँ, मैं बम्बई जाऊंगी, ये काम करूंगी, नहीं मिलता। लोग उसके साथ दुष्व्यवहार करते हैं, कई करते हैं। हम्म। तो एक पिक्चर मिल जाती है, बाद में नहीं मिलती, निराश हो जाती है। तो हम्म। हमारे जैसे किसी, आप जैसे व्यक्ति के थ्रू या किसी क्लाइंट के थ्रू नंबर मिल जाते हैं, बेटा मर रही है, मैं मुंह नहीं दिखाऊंगी, घर कैसे जाऊं? सही बात है। घर छोड़ के सबसे लड़ाई झगड़ा करके आगे मैं तो एक्टर नहीं बनूंगी। हम्म। फिर उसको टीवी सीरियल में काम दिलाया था मैंने। अच्छा। और वो जतिंदर की लड़की है एकता कपूर, उसके सीरियल में काम दिलाया था मैंने। अच्छा ऐसा है। बिल्कुल। और आज भी बताऊं क्या, एकता कपूर जी है, नाम नहीं लेना चाहिए देखो, लेकिन वो बिल्कुल छोटे चैनल जो होते हैं ना, इसमें 1 नंबर है वो। उसको के नाम से ना, के नाम से सीरियल निकाला था। और आज मैं चैलेंज करता हूँ इस माध्यम से, आपके चैलेंज के माध्यम से, आज तो उनका सीरियल फेल नहीं हुआ हाँ। के नाम से। अच्छा। कहीं भी देख लो, स्टोरी काट लेना। लेकिन वो अच्छी है लड़की, हाँ। बहुत अच्छी है, अच्छा काम करती है, मेहनत करती है। आज शादी नहीं हुई उसकी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, सब चीज़ें हैं आज की दुनिया में, करने वाला चाहिए। लेकिन मैं आपको कह दूं कि यहाँ से बैठ के अमेरिका से
ये 1.5 फुटिया का बेचता हूँ, अभी रुपये जाके पैसे ले आएगा। ये होता है ऐसा क्या ऐसा सच में? नहीं होता। रुपया ले आएगा तो यार, यहाँ रुपया ले आएगा तो हम वहाँ घर बैठे ही मंगा लेंगे ना, हमारे आसने में मंगा लेंगे, क्या जरूरत है। सही बात है। मैं चाहता हूँ जो भी बोलता है कि मेरे को भिक्षाक्षनी है, राक्षनी है, केडनी है, दुकानी है, ठीक है, जिंद है, जिन्नात है, इनका काम जो करा चुके हैं, नहीं काम हुआ है, वो एक बार मेरे से संपर्क करे जी। 108 घंटे के अंदर उनको चमत्कार करके दिखाऊंगा। अरे ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। कहते कान में आके बोलती है, हाँ, कर्ण पिशाच मैंने सुना है कि पिशाच कान में आके बोलती है। ये है क्या, सच है क्या ये? कान में। अच्छा, मैं आपके को तंत्र फूक ऐसे कान में मारूं, आप उसको सहन कर लोगे उस टाइम पे? मिनट में कर लोगे? मैं आपको एक मंत्र ही बोल के दिखाता हूँ, ऐसी किसी प्रकार की बीमारी ग्रस्त हो है, बोले सतमे सुमरु शारदार 12 वर्ष कुमार, अच्छा, एकम देवी सुमरिये 14 भवन द्वार, 2 पक्ष में निर्मला 13 ती बलदेव, और अष्टभुजा परमेश्वरी 11 रुद्र शिव, 16 कलासन संपूर्ण 3 लोग भरपूर, और 10 दजारे उतरी, और पंचक बाजे नूर, 9 शशनी शस्त्रनी 15 तिथि प्रधान, और 4 जुगों के बीच में करो माँ काल का कल्याण। आज अष्टमी का दिन है, नवरात्रा का दिन है, आपके स्टूडियो पे आपने नहीं बुलाया, वो माई कहती आज चले जा बेटा, जा किसी गरीब का, किसी बहन का, बेटी का उद्धार हो जाए तेरे माध्यम से, तो अच्छी बात है। सही बात है। हम तो इस प्रकार से किसी का भला हो जाए, इसलिए मैं आया हूँ। और मैं ऐसी बीमारी, किसी प्रकार की बीमारी हो, मेरे पास मंत्र भी है और उच्चारण भी है, लेकिन मैं पहले बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकता हूँ, तो बता दीजिए ताकि ऑडियंस को, अगर लेकिन ऑडियंस कर नहीं पाएगी ना। ऑडियंस देखो आजकल यूट्यूब पे, हाँ, फेसबुक पे फलाना देख के इंटर करते हैं, फलाना करते हैं, वो साइड इफेक्ट भी होता है। अच्छा, साइड इफेक्ट भी है इसका? बिल्कुल होता है। उनको डिग्री है क्या उनके पास? नहीं। ये गर्म पानी में ये डाल लो, वो डाल लो, कानों कुछ हो जाएगा। कभी तो उनकी फोटो भी नहीं आती, उनके उंगली हाथ आते हैं, हाथ आते हैं कि नहीं, उनको क्या पकड़ लोगे आप? सही बात है। मान लो कोई नंबर और किसी का डाल दिया, क्या पता लगेगा? हाँ, नहीं, इसी से मेरे को एक सवाल आ रहा है कि जैसे आम आदमी आजकल, आपने बताया जैसे यूट्यूब पे देख लेते हैं, इंस्टाग्राम पे किताबें ले आते हैं बाजार से, कोई इनसे ला के, या कोई ऐसी कोई सिद्धि है क्या कि जो आम इंसान कर सकता है बिना गुरु के, या फिर नॉर्मली अपने लिए? देखो मैं बताऊं आप, हाँ, गुरु बिना घोर अंधेरा रे साधो भाई, हाँ गुरु बिना घोर अंधेरा रे जी, गुरु के बिना कुछ भी नहीं है, गति नहीं है। और तो छोड़ो कुछ, गुरु के बिना गति नहीं है। इंसान को, पुरुष को एक गुरु बनाना ही चाहिए लाइफ में। सही बात है। गुरु बिना गति नहीं है। नहीं, जैसे गुरु भी बना लिया अपन ने, बिल्कुल, और जरूरी नहीं है तांत्रिक को या अघोरी को ही गुरु बनाए, किसी को भी गुरु बना सकते हो आप। तो उसके बाद अपन कोई सिद्धि कर सकते हैं क्या? कोई सिद्धि या साधना? सिद्धि ऐसा करते हो, देखो प्रथम जो सुमरु शारदा, जैसे बधाऊं के देव गणेश, गणेश जी का प्रथम पूजन करते हैं। हाँ। ब्याह शादी लेन देन हर किसी चीज में गुरु सबसे बड़ा भगवान का, माता पिता गुरु, ये भगवान से बड़े दर्जा दिया गया है जी। तो पहले गुरु की अनुमति ले लो। गुरु जी मैं ये काम करना चाहता हूँ, हाँ। उसमें सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा? जी। गुरु होगा, सच्चा गुरु होगा तो बता देगा वो क्या दिक्कत है, कि बेटा तू इस टाइम पे नहीं, इस घड़ी में नहीं, इस पल से, इस महीने में, इस साल में, सन में यहाँ से शुरू कर, अच्छा, तेरा उद्धार हो जाएगा। और पहले करेंगे तो कैसे हो जाएगा? सही बात है। नहीं, कोई सिद्धि है क्या? मैं तो, मेरा मेन देखो मोटिव, कोई सिद्धि का कोई ऐसा नाम हो सिद्धि का कि वो हम जैसे आम इंसान कर सकें। देखो गृहस्थ वाले, एक सबसे बड़ी गृहस्थ जो होता है, उनको सिद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा, उसको सिर्फ भोग क्रिया जो है उसमें ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, और गृहस्थी भी कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? गृहस्थ जो है सिद्धि, बच्चों पर परिवार चला रहा है, वो सबसे बड़ी सिद्धि है। हाँ, वो भी है, वो सबसे बड़ी सिद्धि है। ये नहीं कि योगी बन गया, भिक्षा मांग ली, वो सबसे बड़ा योगी हो गया और वही सिद्धि होगी ना। गृहस्थ होके भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, लेकिन प्रभु का नाम लेना जरूरी है। अच्छा, उसको नित्यनेम नाम लो आप, उठते हो, बैठते हो, जब भी फ्री होते हो नाम लो, वो सबसे बड़ी सिद्धि है। झूठ मत बोलो, किसी का बुरा मत सोचो, है बहन बेटी है उसको अपनी बहन बेटी जैसे समझो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से किसी का भाई झूठ मत बोलो, किसी का चोरी मत करो, डाका मत मारो। हाँ, ये तो ईश्वर ये कहता है। बड़े बड़े डाकू सीधे हो गए। मैं तो बताऊंगा आपको, अभी तो ये पहला ही मेरे तो आया, मैं तो पहली बार आया हूँ आपके पास। ऐसे बहुत मेरे इतिहास है, मेरे पास बहुत इतिहास है जी। लेकिन मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ, जो लोग भूत है, प्रेत है, जिन है, जिन्नात है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। मैं सरदादा जो मेरे थे ना, हाँ, हमारी परंपरा चली आ रही है। ये देखो 300 साल से, 7 पीढ़ी बता रहे हो आप, 300 साल से चल रही है। अभी आपके स्टूडियो में मैं नाम बता दूं,
8 पीढ़ी का 10 पीढ़ी का नाम बता दूंगा मैं, लेकिन मैं तो 5वीं पीढ़ी जानता हूँ मैं फिलहाल प्रेजेंट टाइम में। वो 6ठी पीढ़ी मेरा बच्चा है, अच्छा, गुरु गोरखनाथ और बालकनाथ की सिद्धि प्राप्त कर रहा है। आप ही करवा रहे हो उनको, कराने वाला वो है, वो आप जरिया हो। वही जरिया क्या है उसका, बस वो पढ़ाई से मोह उठ गया, अच्छा। कहते पिताजी मैं नहीं कर सकता, हम्म, तो क्या करना है कि मैं आप जैसा, मैं नहीं, मेरा जैसा नहीं, मैं तो अघोरी हूँ, तांत्रिक भी हूँ, हैं, मैं तो हर प्रकार के कर्म करता हूँ, शास्त्री भी हूँ, कुंडली भी देखता हूँ, ठीक है, हवन भी करता हूँ, पूजा भी करता हूँ, पाठ भी करता हूँ। मैं ऐसे ऐसे कुंडली के रहस्य जानता हूँ, मैं ऐसे ऐसे रहस्य, जब ये कोई लोगों को पता नहीं है कुंडली में क्या है लिखा हुआ है। लोग 9 ग्रह देखते हैं, हाँ, देखते हैं, आपको जी। पता है 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। लेकिन कुंडली में 12 ग्रह होते हैं, 12 ग्रह होते हैं। बिल्कुल होते हैं। अच्छा। लेकिन ग्रह के माध्यम से, ग्रह की जो चीजें है ना, हम्म, ग्रह की चाल के लिए मैं दोबारा आपके आऊंगा पास, जी, फिर बताऊंगा। जरूर, मैं आपको जरूर इनवाइट कर, अभी से मैं तो इनविटेशन दे रहा हूँ आपको कि आपको आना ही है अगली बार। ज्योतिष एक परम ज्ञान है, जी। सागर है, उसका अंत है, एंड है। अब आप मानते हो सागर का एंड होता है? नहीं। हैं? कभी नहीं हो सकता, ज्ञान का कभी भी अंत नहीं होता। जी। हमारे डॉक्टर कलाम हैं, लता जी मंगेशकर जो गायकार है, हाँ। अटल बिहारी वाजपेयी हैं, जी। लाल बहादुर शास्त्री जी है, जी। ठीक है, इनकी कुंडलियां मैंने रिसर्च की हुई है कि ये क्यों बने ऐसे राजा, एक राजा ही बन गए थे वो चीजें रहस्य मेरे पास है, वो अच्छा, आगे बताऊंगा मैं। जरूर जरूर। कुंडली के विषय में माध्यम से में से बात करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। जो तांत्रिक से, मौलवी से, मुल्ला से हैं, हाँ हाँ। हैं, जो साधु संत, मान लो साधु है अपने, जो वो तो सनातनी है, वो तो कुछ नहीं करते किसी का। जी। जो अघोरी के झूठे अघोर बन के, हाँ, अभी तो बहुत ज्यादा स्कैम और फ्रॉड चल इसके रहा है हाँ इनसे। हो रहा है, बिल्कुल हो हाँ। रहा है। लेकिन मेरे से बात करने के लिए मेरे वीडियो कॉलिंग करना है, जी। मेरे चेहरा मेरे को देख के ही आप काम कराना है, अदरवाइज ऐसा काम नहीं कराएंगे तो मेरी गारंटी ली होगी। जी, सही बात है, आपने पहले ही बता दिया। बता दिया मैं पहले। हाँ। उसके अंदर जो काम कराओगे, जी। उसमें सामग्री का जो खर्च होगा वो आपका होगा, वो जी। मेरा नहीं होगा। जी। मैं अपनी मेहनत, हम्म। जो मैं आपका काम कर सकता हूँ तो अपनी मेहनत भी ले सकता हूँ, ओके। ली है मैंने, हम्म। 1000 भी लिए, लाख लाख भी लिए, 5-5 10-10 लाख भी लिए, काम भी बहुत ऐसे ऐसे किए, नेता अभिनेता काम किए। जब चुनाव होते हैं ना, हम्म। हमारे पास आते कई बार, अच्छा। गुप्त होता है लेकिन गुप्त, ये तो आओ। मैं ओपन कर रहा हूँ आपको, जी। ये लो, यो पेटी की पेटी 10-10 लाख 50-50 हम्म। लाख दे देते हैं, ऐसा नहीं होता। तो हमारे के पास नक्षत्र जो है ना, हाँ। ये ग्रह कुछ नहीं है, नक्षत्र जो है, योग, हम्म। करण है, वर्ण, ठीक है ना, योनि, हम इस चीज वर्ण, इस हम्म। चीजों को देखते हैं, उससे मिलाते हैं कि ये व्यक्ति विजय होगा या पराजय होगा, ओके। तब उसको बोलते हैं ठीक है तेरा काम करते हैं, तो विजय हो जाएगा। उसके बाद में ये रकम जो है, ये हमारे को नहीं, गौशाला, पाठशाला, बच्चों को स्कूल, हाँ, धर्म के पानी, काम में लगा नल देते हैं। है, उसमें लगाओ। हमारा तो क्या, आज आप तेरा ओजू वापिस आ जाए, और कोई आ जाएगा हमारे पास तो। सही बात। लेकिन हमारी जो मेहनत जो देते हैं, हम्म। हम गौशाला में लगा देते हैं, या बच्चों को स्कूल में लगा देते हैं। हम्म। और कुछ हमारे शिष्य काम करते हैं, देखो भोजन पानी बनाते हैं, पकाते हैं, तो वो भी खाते हैं, सही वो भी बात। अपने चलो कोई गृहस्थ भी है, हम्म। कोई मान लो ब्रह्मचारी भी है, तो उनका गृहस्थ के हिसाब से बेच देना पड़ता है। तो फ्री में तो देखो कोई भी नहीं करता। हाँ, अभी तो लोग फ्री में कहते हैं कुछ कि नहीं है ना। मैं बाद में ले लूंगा, पैसे कर दूंगा फ्री में, हम्म। ऐसा कोई भी नहीं करता। मैं क्या आपके चेले ने कहता हूँ कि हाँ काम होने के बाद दे देना, है बाद में देना। तो मैं तो इतना करोड़पति भी नहीं हूँ, हाँ। है कि मैं सामान ले, मेरे पास तो रोज के पता नहीं, अभी भी आपके ये चैनल से थी मेरा, मैं आज का नहीं हूँ मैं, अच्छा। मेरे को 45 साल से काम कर रहा हूँ मैं, 45 साल से काम कर रहा हूँ। मेरी एज कितनी लग रही है आपको? 60 साल का हूँ मैं। मेरे फादर साहब ने दादाजी को बोला कि इसको 8 साल के बाद में तपस्या, ये काम करना है, पीढ़ी बाई पीढ़ी चलती है। मैं स्कूल नहीं गया हूँ मैं, अच्छा, लेकिन लग तो नहीं रहा कि स्कूल हाँ गए। स्कूल नहीं गया, क्यों? हमारे को संस्कृत सिखाते हैं हमारे गुरु, हमारे एक थोड़े थे, 400 शिष्य थे। हमारे बाल थे इतने बड़े बड़े थे नीचे तक, लेडीज के बाल भी इतने बड़े नहीं थे, अच्छा। बिल्कुल चटाचट। हम्म। खाना पकाना, खिचड़ी पकाना, सेवा बंदगी करना, वहां से विद्या प्राप्त की हमने, काशी से, अच्छा। मथुरा से, हैं, और कामाख्या से। वहां जाना पड़ता है मेरे को, हर साल है ना जाना पड़ता है, क्यों? मेरे परदादा गुरु ने बोला कि एक बार आपके कुटुंब को जाना ही पड़ेगा। अच्छा। और उसी वजह से आज भी उन्हीं का आदेश है हमारे को। जैसे मैं आपको क्या बोलूँ कि हमारे तो वो गुरु ही है, मेरे गुरु और कोई नहीं है, सिर्फ मेरे को 12 साल दीक्षा दी, वहाँ से गुरु बनाया, और बाकी मेरे सरदादा से हमारी परंपरा चली आ रही है।
7 पीढ़ियों से, मैं तो 5 जानता हूँ, 2 कब की बार आऊँगा तो बता दूंगा मैं आपको। जरूर जरूर। और सबका काम बाकी होगा। मेरा लास्ट यही कहना होगा कि हमारी ऑडियंस के लिए आप कुछ बोलना चाहें। ऑडियंस को ये कहना चाहता हूँ कि बेटो देखो, संसार है, ये झूठी माया भी है। आप निराश हर जगह से हो चुके हो, कारोबार से, प्रेम प्यार से, विवाह से, जीवन से, हैं, कर्जा से, बिजनेस से, विदेश यात्राओं में बैठ के बच्ची आज आज बच्ची विदेश चल जाती है, वहाँ पर नौकरी नहीं मिलती, भटक रही है। मैं अपने शब्द से क्या बोलूँ, हम तो जानी जान है, आपको पता है, आप सुन रहे हो तो आपको पता है कि आपके अंदर क्या बीत रही है। लेकिन ऐसा नहीं होने दूंगा। किसी के बहन के संतान नहीं होती है, उसका फ्री इलाज करूंगा। बच्चा संतान होने के बाद ही वो कुछ भी गौशाला में, अपने मंदिर में दान कर देना, उसका पैसा नहीं लेता। क्यों? आज अष्टमी का दिन है, नवरात्रे हैं, तो मैं सच बोल रहा हूँ, माँ का भगवती का मैं भक्त हूँ और महादेव का भी भक्त हूँ। मेरे परंपरा चली आ रही है। आप घर में क्लेश हो रहा है, हैं, सास बहू में, किसी में भी मान लो, सास बहू में, कारोबार में, संतान में, हैं, दुखी हो रहे, हर चीज से दुखी हो रखे ना, क्या मतलब मेरा, तो एक बार मेरे से कांटेक्ट कीजिए, फिर देखो चमत्कार को नमस्कार होता ही रहेगा और आपका समाधान होगा, अवश्य होगा। हर जगह से निराश है, हो चुके हो, तो ही मेरे को कांटेक्ट करना। जहां से काम आपका नहीं हुआ है ना, वो मेरे से जरूर एक बार कांटेक्ट करो, और महाकाल की कृपा से, हर हर महादेव की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से आपका कल्याण ही होगा। तथास्तु बेटा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव, हर जय हर माता दी।